नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो दिल्ली की केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ पूरे 2 साल हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो वादे अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी की तरफ से किए गए थे सत्ता में आने से पहले, क्या वो वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं? कैसा कामकाज है और इसे भला दिल्ली की आम जनता से बेहतर कौन बता सकता है? इसलिए हमने रुख किया एक बार फिर से दिल्ली की आम जनता की तरफ और उन्हीं से जाना कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सर्वे की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से 14 फरवरी 2015 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए थे अरविंद केजरीवाल, कई सारे वादे किए थे और इन वादों में दिल्ली की पूरी सूरत को बदलने का वादा किया गया था, कायाकल्प का पूरा वादा किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सूरत बदलती आ रही है या फिर नहीं? सच्चाई क्या है? इसके लिए हमने रुख किया दिल्ली की जनता का, उनसे उनकी राय जानी और उन्हीं से पता किया कि आखिरकार वो अलग अलग अगर बात की जाए मुद्दों पर तो दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उनसे तारुफ करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले की रिपोर्ट देख लीजिए आप। साल 2015 में दिल्ली की 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी की झोली में आई। जन समर्थन और भरोसे की इससे बड़ी कोई बानगी नहीं हो सकती। दिल्ली के इस भरोसे ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का कद काफी ऊंचा कर दिया। अपनी विजयश्री के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली और वादा किया कि वादे पूरे करेंगे। 5 साल के 60 महीने में से 24 महीने गुजर गए हैं। इन 2 सालों में क्या वादे हकीकत बन पाए हैं? इसकी पड़ताल करने के लिए टोटल न्यूज ने फिर दिल्ली की राह पकड़ी। हमारी टीम निकल पड़ी एक और सबसे बड़े सर्वे के लिए। हमारी टीम दिल्ली के हर कोने में पहुंची। पूरी दिल्ली में हमने लगभग 2000 लोगों की राय जानी। केजरीवाल के 2 साल में कितने वादे पूरे हुए, इसको लेकर हमने जनता से 5 सवाल किए। पहला सवाल, क्या आप केजरीवाल सरकार के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं? दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल दिल्ली वालों से किए वादों को पूरा कर पा रहे हैं? तीसरा सवाल, केजरीवाल दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, क्या आप सही मानते हैं? चौथा सवाल, 2 साल में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप कितना सही मानते हैं? पांचवा सवाल, दिल्ली में आज चुनाव हो तो किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? ये सवाल हमने दिल्ली के हर तबके और वर्ग से जुड़े लोगों से किए, जिनमें युवा, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, प्रवासी, सिख, मुस्लिम, ग्रामीण, महिलाओं और सोसाइटी, ताकि पूरी दिल्ली का प्रतिनिधित्व हो सके। केजरीवाल सरकार को लेकर जनता के जो जवाब थे वो हमारे पास सुरक्षित हैं, जो अब से कुछ देर के बाद आप सबके सामने होंगे। लोकतंत्र में हर किसी की अपनी स्वतंत्र राय है और उस विचार को बिना भेदभाव के अपनी सर्वे रिपोर्ट में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम 2008 से ही निभाते आ रहे हैं। टोटल न्यूज के सर्वे में हमारी टीम ने तय मापदंडों का पूरा ख्याल रखा है। पूरा सर्वे पारदर्शी और जनता की राय पर आधारित है। तो थाम लीजिए अपने दिल को, तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सबके सामने पेश होने जा रहा है केजरीवाल सरकार के 2 साल के कामकाज का सबसे बड़ा सर्वे। तो बिल्कुल अब आपका इंतजार खत्म हो गया है और एक एक करके सभी जो 5 सवाल है उस पर जनता की राय निकल करके आई है वो आपके सामने बस कुछ ही देर के बाद टीवी स्क्रीन पर होंगे। शुरुआत करते हैं बातचीत की। सबसे पहला सवाल रास बिहारी जी मेरा आपसे है। सवाल मेरा यह है कि जब
दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए जो पूरा मुकाबला हो रहा था, इस दरमियान आम आदमी पार्टी ने कई सारे वादे किए थे। जब आप दिल्ली की सरकार बनाते हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं, इसके बाद एक बयान आता है सरकार की तरफ से कि अगर 20% वादे पूरे हो जाएं वो भी बहुत होगा। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, 2 साल में कितने फीसदी काम हो पाए हैं, ये बताइए। मुझे तो लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। ठीक। जो वादे किए थे, चाहे हम नए स्कूल बनाने की बात हो, नए कॉलेज बनाने की बात हो, नए अस्पताल बनाने की बात हो, बल्कि जो पुराने अस्पताल थे वो भी दुरुस्त नहीं हो पाए जी। वहाँ भी लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, वहाँ भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहाँ भी जो डॉक्टर रखे जाने थे और जो स्पेशलिस्ट रखना थे उनकी भी वहाँ भर्ती नहीं हुई है जी। इस कारण लोगों में नाराज़गी बहुत बढ़ रही है। दूसरा यह है कि आप देखिए दिल्ली में क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के कारण बहुत सारे काम हुए, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि उनका रख रखाव भी बहुत अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है। फुट ओवर ब्रिज खराब हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर बने हैं उनमें दरारें आ रही हैं, रोज़ अखबार में खबरें छपती हैं कि आज इस पुल में दरार आ गई, क्योंकि जो मॉनिटरिंग करके जो मरम्मत का काम होता है वो भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी पे जो सरकार का नियंत्रण होता है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो अपनी एक कार्यशैली है जिसको हम हमलावर या अराजकता बोलते हैं, इस कारण ब्यूरोक्रेसी उनका सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार किसी पर हमला करते रहना, आरोप लगाते रहना और उनको दबाव में लाना, इस कारण ब्यूरोक्रेसी ने बहुत सारे काम करने से, क्योंकि जो काम आएगा जो ऊपर से लिख के आएगा उस पर अपनी राय भेज देते हैं लेकिन काम नहीं करते, इस कारण बहुत सारे काम वो रोके पड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में जो बसें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खरीदी गई थी उसके बाद नई बसों का कोई बेड़ा नहीं आया जी। पुरानी बसें जो हैं, आप कभी रोड पर जाइए तो जो ट्रैफिक जाम होता है दिल्ली में सुबह या शाम, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पुरानी बसें कहीं भी खराब होकर खड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दावा कर रहे थे कि हमारे सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता से काम होगा, ईमानदारी से काम होगा, वो दावा पूरी तरह से फेल है। कहीं भी कोई नहीं, जैसे पहले डर्रा चल रहा था कि जो पैसा चढ़ाएगा उसका काम होगा और जो नहीं चढ़ा तो उसका काम नहीं होगा। तो इस कारण जनता में, और ख़ास तौर पे जो वादे किए थे कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो ड्राइवर हों या छोटे मोटे काम करने वाले चौथी श्रेणी कर्मचारी हों, जिनको कहा गया था कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट हटा के पक्का कर देंगे। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से किसी कर्मचारी को पक्का किया गया हो। जी। अनिल बंसल जी, ये बताइए कि ये बड़ा दावा किया गया था कि हम ऐसी दिल्ली बना देंगे, कायाकल्प कर देंगे जैसी दिल्ली किसी ने कभी बनाई ना हो। आज 2 साल के अंदर कैसी दिल्ली आपको नजर आती है आप सरकार के अंदर? देखिए, जो उन सरकार की प्रॉब्लम है, और कोई इस आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई अनूठी मांग नहीं की। हर पार्टी जब भी चुनाव में दिल्ली में आई तो सबने कहा पूर्ण राज्य की मांग, और सब उसका समर्थन भी करते रहे हैं। तो इस हकीकत को हम नकार नहीं सकते कि जो दिल्ली की सरकार है वो एक तरह से काफी मामलों में अपंग सरकार है जी। उसको जो वो करना चाहते हैं हर चीज के लिए, अगर एक अधिकारी के तबादले के लिए भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो मुझे लगता है फिर उस सरकार का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि शीला दीक्षित ने भी सरकार चलाई और मदन लाल खुराना ने भी सरकार चलाई, है ना। वो चूंकि राष्ट्रीय दलों के दोनों नेता थे, उनके राष्ट्रीय दलों की अपनी अलग राजनीति थी। यहाँ अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा भी इसमें एक व्यवधान है, क्योंकि उनकी पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर रही है, कोई राष्ट्रीय उनका अनिल बंसल, ठीक है, दोषारोपण लगातार होता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि जो विभाग, जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास मौजूद है, उन अधिकारों में कितनी कामयाब हो पाई है? वो जो अधिकार मिले हैं वहां पर कितना काम कर पाई है दिल्ली सरकार? देखिए, अगर आप उनको काम करने ही नहीं देंगे, ये सही है। ये कुछ, जब मैंने कहा ना आपकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, तो केजरीवाल जी की 2 लैकिंग है कि एक तो उनका फोकस ही दिल्ली पर कम है, उनका फोकस राष्ट्रीय राजनीति पर है, और दूसरे वो अपनी पार्टी का एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली पर उनका फोकस कम है तो एक तो इस कारण दिल्ली, उन्होंने कोई विभाग ही नहीं लिया। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, विभाग सारे उन्होंने अपने मंत्रियों को बांट दिए, पर आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। देखिए, ये एक ऐसी विश्वसनीय सरकार है जिसने बैठते ही 2 जो प्रमुख वायदे थे उनको पूरा किया। और हम किसी पर आरोप कुछ भी लगाएं, छोटे मोटे आरोप सब पार्टियों पर और सब उस पर सरकारों पर लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर आरोप जहां केंद्र सरकार उनकी निगरानी इस तरह से कर रही है कि जरा सा वो आह भी लेंगे तो केंद्र सरकार उनकी एक तरह से विजिलेंट है।
ठीक। तो कोई मामला अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से सरकार उनको मुझे लगता है छोड़ती नहीं। ठीक। ये बात सही है कि उनकी एम्बिशन जो है, मैं हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ कि केजरीवाल जी की जो ओवर एम्बिशन है, क्योंकि लक्ष्य उनका दिल्ली है ही नहीं, ठीक। दिल्ली तो एक पायदान है, इसके कारण दिल्ली में कुछ वो ध्यान कम दे पाए हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप में शमुना जी आपसे मेरा यही सवाल है कि अभी तक के कामकाज को आप कैसे आंकेंगे? देखिए, बात वही आ जाती है कि ये सरकार के पास सक्षम कितनी है। ठीक। ये सरकार इतनी ज्यादा कमजोर इस मायने में है कि इसके अधिकार इतने कम है कि जो इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था उसको तो पूरा कर ही नहीं पाए हैं। बहुत सारी वजह है कि ना तो ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, ना पुलिस उनके कंट्रोल में, चीजें सब कुछ गड्ढे मड्ढे सी हैं। और चूंकि अरविंद केजरीवाल एक निश्चित मकसद से आए थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उनके लेकिन अंदर शमुना जी ठीक है, कई ऐसे विभाग है, आप ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ से लेकर एजुकेशन की बात करें, उस पर तो काम होना चाहिए। तो अगर जो विभाग आपके पास जिस पर आप काम कर सकते हैं, अगर उस पर मैं सेंट्रिक हो जाऊं तो उस काम को आप कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे अभी उन्होंने जब बसों किराए कम करने की बात शुरू की, वो फाइल भी उनकी वापस लौटा दी गई। तो उनके सामने अगर वो कोई लोकहित में कोई कदम उठाते हैं, लोकप्रिय कोई कदम उठाते हैं, तो एलजी को लगता है कि ये शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए और ज्यादा लोकप्रिय होने के लिए इस तरह कदम उठा रहे हैं। जबकि ये बेहतर होता कि बसों के अगर किराए कम होते तो बहुत सारे लोग बसों से सफर करना शुरू कर देते। बहुत सारी चीजें इसी तरह की हैं जिन पे उनको काम नहीं करने दिया रहा। एक ये भी है कि जैसे उन्होंने शुरू किया था प्रदूषण रोकने के लिए कि 15-15 दिन का प्रयोग किया था कि 8 ईवन वाला, वो मेरे ख्याल से प्रयोग उनका बहुत अच्छा था। उसे अगर जारी रखते तो भी वो शायद बहुत सारी चीजें पा सकते थे। तो ओवर एम्बिशियस तो थे वो, लेकिन उस पर अमल कैसे किया जाए इसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे। देखिए, जब जमीन नहीं है तो अस्पताल और स्कूल कैसे बनाएंगे आप? उनके अधिकार में नहीं है जमीन। या जमीन नहीं है, लेकिन जो अस्पताल पहले से है उनको तो ठीक कर सकते थे। वहां तो डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकते थे, पैरा मेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते सर, अगर शिक्षकों की बात की जाए, सरकार ने केवल एक काम किया, उस पर आपने क्या किया? सरकार ने केवल एक काम किया, हमारे पास ये नहीं, आपको नहीं पता। हेल्थ की बात की जाए तो उसको लेकर अभी आपने देखा जब चिकनगुनिया डेंगू का प्रकोप फैला था, तब जो हालात है तब आपने क्या किया? कई सारे ऐसे सवाल हैं। जी राज बिहारी जी, आप अगर ऐसी बात है तो एमसीडी के साथ में सरकार का तालमेल क्या है? एमसीडी जो प्रपोजल बोलती है वो भी सरकार भी तो नहीं मानती है। एमसीडी के पैसा रोका हुआ है सरकार ने, एमसीडी के कई कार्यक्रम को रोका हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार का केवल एकमात्र मकसद ये है कि टकराव, एमसीडी से टकराओ, ऊपर मोदी सरकार से टकराओ, केवल टकराव। और टकराव में ये दिखाना चाहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। 20 साल दिल्ली में दूसरे दलों की सरकार रही है। राष्ट्रमंडल खेलों का कोई ऐसे नहीं हुआ। जो काम 6 महीने में बारामूला फ्लाईओवर बना है, कैसे बना है? क्योंकि जब आपका काम करने की नीयत नहीं, आपकी नीयत सिर्फ एक तरह से टकराव दिखाने की है, एक तरह से आप दिखा रहे हैं हमें काम करने, आप काम नहीं करने दिया जा रहा। आपको नई बस खरीदने से कौन रोक रहा है? आप पर स्कूल का अपग्रेडेशन करने से कौन रोक रहा है? आपको हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन करने से कौन रोक रहा है? आपको डॉक्टरों की नियुक्ति करने से कौन रोक रहा है? आपको कॉलेज बनाने से कौन रोक रहा है? आप कह रहे जमीन नहीं है। आपको तब नहीं, जब आप वादे कर रहे तब आपको नहीं पता था जमीन नहीं है, तब आपने कहा नहीं हमारे पास में गाँव वाले जमीन देने को तैयार हैं। आज वो गाँव वाले कहाँ गए? क्योंकि आपने जो गांव वालों से वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। राज बिहारी जी, थोड़ा रोकना चाहूं क्योंकि पहला सवाल अब हम जनता के सामने रखने वाले और इस पर क्या है राय दिखाते हैं। केजरीवाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर टोटल टीवी का सर्वे। पहला सवाल, क्या आप केजरीवाल सरकार के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं? टोटल टीवी सर्वे का रुझान 33.7% लोग केजरीवाल के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। 62.59% लोग केजरीवाल के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। 3.71% लोग केजरीवाल के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं कह नहीं सकते। ये देखिए, पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या आप केजरीवाल सरकार के 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं, इस पर लोगों की राय 33.70% लोग काम से संतुष्ट हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो काम से संतुष्ट नहीं हैं। और जो ये आंकड़ा आया है यह है 62.59%। हालांकि 3.71% लोग ऐसे थे जो कि अभी फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। राज बिहारी जी, 2 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही कहीं ना कहीं आज सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी को आप समझ सकते हैं कि 62% लोग अभी तक जो सरकार काम कर रही है उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वायदे किए थे, एक तो वायदे पूरे नहीं कर सकते जी। थे, दूसरा जो पूरे हो सकते थे वो उनकी मंशा नहीं पूरे करने की। आपने देखा होगा कि पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है, जी। अभी तक 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जेल जा चुके हैं, 2-3 मंत्री इनके हट चुके हैं। तो पूरा एक ऐसा भीड़ इनके साथ इकट्ठी हो गई, जो कांग्रेस या बीजेपी नहीं बढ़ पा रहा था, वो यहाँ के बढ़ गए, एमएलए बन गए। लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो जनता में कोई छवि नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप जो भी विधायक उठाएंगे उसके खिलाफ वहाँ की जनता में, उनके क्षेत्र में लगातार नाराजगी मिलेगी। जनता उसे नाराज दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भाषण देने जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं, लेकिन खुद काम करके नहीं दिखा सकते। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वायदे पूरे किए जा सकते थे, अब मान लीजिए जैसे बिजली का है, बिजली का ठीक है, उन्होंने रेट हाफ किया, लेकिन उन्होंने कहा था जब सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में बिजली कंपनियां चेंज हो जाएंगी, बिजली कंपनियों के मालिक जेल में होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि आज तक इन्होंने बिजली कंपनियों के खाते भी जांच की होगी। वो कहाँ गए? जांच करने वाली बात कहाँ गई? वो जो बिजली कंपनियों के मालिकों को जेल भेजने वाली बात कहाँ गई? केवल यानी कथनी और करने में एक फर्क नजर आ रहा है। आपका बोलना बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आ रहा है। अनिल बंसल जी, ये जो असंतुष्टि जाहिर की गई है, आपके सामने खुद आंकड़ा है, 62% से ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब ये तो सबके सामने है कि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और 2 साल में वायदे आप पूरे कर भी नहीं सकते, और मैं कहता हूं ये तो 5 साल में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका अभी नए जो एलजी के आने के बाद थोड़ा माहौल में सुधार महसूस हुआ है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का जो उनका प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने स्वीकृति दी है। तो जो बात हम करते हैं ये निश्चित रूप से सही है कि वायदे उन्होंने ज्यादा किए हैं, पर शायद उनके मन में एक कल्पना रही हो कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या ज्यादा अधिकार हमको मिलेंगे, जो नहीं मिले। जो बात आपने अभी कहा कि 12 उनके विधायक रास बिहारी जी कहते जेल गए, मुझे हैरानी होती है कि शिक्षा हमारे देश में कोई कारण नहीं है जनप्रतिनिधि का। अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, अनपढ़ भी विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है। उनके एक मंत्री को उसकी फर्जी डिग्री में जो विधायक है जेल जाना पड़ा। मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूं जो दूसरे दलों के हैं। सूचना आयुक्तों के तबादले कर दिए गए, उनके अधिकार छीन लिए गए कि वो हम अपनी डिग्री को सार्वजनिक नहीं करेंगे। अगर मेरी डिग्री पर कोई सवाल करता है तो क्या मुझे खुद पहल करके सामने नहीं उसको निकाल देना चाहिए? अगर मैं दूध का धुला हूं, अगर यहाँ शिक्षा मंत्री की डिग्री पर सवाल उठा, लेकिन चूंकि ये बात हमारी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, पर सिर्फ आम आदमी पार्टी का आदमी है तो उसके लिए आवश्यक है। तो जिन जिन बातों पर उनको पकड़ा गया, अदालतों ने कैसी टिप्पणियां करके उनको छोड़ा, हास्यास्पद है ये। मतलब मुझे लगता है कि अगर टकराव है तो उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है वो अनावश्यक रूप से उनको तूल दे रही है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत मामूली बातों पर उनका किसी को सजा हुई क्या अभी तक? इतने दिन हो गए, इतने लोग पकड़े गए, बेल आउट होने के बाद चार्जशीट होते, किसी को सजा होती। तो ये जो मुद्दा है, दोनों मामलों में अंतर है जी। एक तरफ सिर्फ दावा किया जाता है कि हमारे पास ये डिग्री है, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं। आपने एक जानकारी गलत दी आपने कि हमने ये पास किया, लेकिन आपके पास में कोई डिग्री नहीं है। लेकिन एक आपने फर्जी डिग्री पेश कर दी और उस फर्जी डिग्री पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में आधार पर आपको जेल जाना पड़ा और आपकी डिग्री जो है फर्जी साबित हो गई। एक तरफ है सिर्फ गलत जानकारी देना, दोनों अलग अलग मामले हैं। शमुना जी, क्या लगता है, क्योंकि पहला सवाल और वाकई में ये सवाल ये बताता है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। ये जो टकराव होते रहे पिछले 2 साल के दरमियान, ये जो विवाद एक के बाद एक निकलकर सामने आए, चाहे मंत्रियों के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगना, उनका निकाला जाना, तमाम चीजें होना, क्या लगता है कि ये दिल्ली सरकार के काम पर भारी पड़े हैं? इससे ज्यादा विवाद में ज्यादा वक्त जाया हुआ बजाय कि काम पर जाता है, ऐसा लग रहा है क्या इन आंकड़ों से? देखिए, मैंने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे। बहुत सारी चीजें उन्हें जानकारी में शायद नहीं भी रही होंगी। तो अब दिल्ली के जो जनता है वो तो अपनी सरकार से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करती है, उन चीजों की अपेक्षा करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। तो जाहिर है वो पूरी नहीं कर सकते और उसमें दिल्ली सरकार नाकारा घोषित हो जाएगी। सवाल ये होता है कि क्या उन्होंने जो वायदे किए, सर सवाल ये भी है ना कि आप जब सत्ता में नहीं थे, आपने जो वादे बड़े बड़े किए, तब आपको पता था कितना आपका अधिकार है, कितना अधिकार नहीं है। वहीं आ रहा हूं, तो आपको उस सीमा में रहकर फिर वादे करने चाहिए थे। मैंने कहा कि क्या सवाल यहां आता है कि जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। तो मेरा मानना है कि वो नहीं किए। उसकी 2-3 वजह है। एक वजह ये थी कि उनका टकराव एलजी के साथ लगातार बना रहा। ठीक। दूसरी वजह है कि शायद वो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी हैं और वो चीजों को ना तो धूल डालना जानते हैं ना उन पर अमल करना जानते हैं। जैसे उनके जो प्रमुख सचिव थे उनको ही जेल भेज दिया गया। तो ऐसी बहुत सारे,
जो भी वो नियुक्त करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। तो एक तो ना तो काम करने को उनको अवसर मिले, ना उन्हें काम करने दिया गया। दूसरे एक बात और थी, वायदे तो उन्होंने वाकई किए थे, वायदे एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे किए थे कि हम क्रांति कर देंगे, हम बहुत सारा बदलाव ला देंगे। लेकिन ये उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली सरकार के हाथ पांव इतने बंधे हुए हैं कि बहुत सारा बदलाव, क्या कोई यानी बदलाव आप नहीं। दिल्ली की सत्ता पर आने का सपना संजो रहे, लेकिन आपको जमीनी हालात नहीं आज पता। चूंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, शंभू जी मैं क्यों वहीं आ रहा हूं? शंभू जी ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा रुको क्योंकि दूसरे सवाल का वक्त हो गया। एक बार ये सवाल हम देखते हैं इस पर क्या राय जनता की आ रही है। केजरीवाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर टोटल टीवी का सर्वे। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल दिल्ली वालों से किए वादों को पूरा कर पा रहे हैं? टोटल न्यूज सर्वे का रुझान 32.47% लोग मानते हैं केजरीवाल वादों को पूरा कर रहे हैं। 62.89% लोग मानते हैं केजरीवाल वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। 4.64% लोग केजरीवाल के वादों को लेकर कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए दूसरा सवाल हमने ये पूछा लोगों से कि क्या केजरीवाल दिल्ली वालों से जो वादे किए थे क्या वो पूरे कर रहे हैं। इस पर जो राय आई है वो ये है कि 32.47% लोग मानते हैं कि हां पूरा कर पा रहे हैं। 62.89% लोग मानते हैं। एक बार फिर से ये बड़ा तबका है जो ये मानता है कि वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और महज 4.64% ऐसे लोग हैं जो कि अभी फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसी पर हम लगातार बात कर रहे थे। राज बिहारी जी आप कुछ बोल रहे थे, आप देखिए एक बार फिर से वादों की अगर हम बात करें तो वादों पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि पूरे नहीं कर पा रहे हैं। वादों की बात जैसे शंभू जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी बड़े, उनको पता नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट थे। केजरीवाल कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे, किसी झुग्गी बस्ती से आके नहीं आए थे। वो केंद्र सरकार में थे, आयकर विभाग में अच्छी पोस्ट पे थे, उन्हें सब पता था। दिल्ली के लोगों को पता है कि दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के पास दिल्ली के क्या अधिकार हैं, एमसीडी के पास क्या अधिकार है और दिल्ली सरकार के पास क्या अधिकार है, सब लोग जानते हैं। और जो आदमी इतना लंबा आंदोलन चलाया हो, जिसने 38 दिन सरकार चलाई हो, उसको ये नहीं पता कि दिल्ली हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे बड़ी बात है कि एलजी के साथ टकराव किसने लिया? आप एलजी को बिना, क्योंकि यहाँ जब एक नियम है, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था के तहत चलेगी, जो व्यवस्था बनाई उसके तहत चलना पड़ेगा आपको। अगर आप कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, कोई प्रपोजल लाते हैं, तो पहले आपको कैबिनेट से पारित करने से बाद आपको एलजी के पास भेजना पड़ता है। पर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने कोशिश की कि हर मुद्दे पर एलजी से टकराव लिया जाए, केंद्र सरकार से टकराव लिया जाए, एमसीडी से लिए टकराव लिया जाए, ताकि ये कहने में इनको मौका मिले देखिए हम वादे इसलिए नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और ये जनता ये भी बता रही है, ये चाहे जो भी दिखाएं, लेकिन जो आपका जो सर्वे बता रहा है कि जनता ये जान गई है कि ये वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अनिल बंसल, जैसा आपने बोला कि 5 साल के टेन्योर होता है जो वोट दिया जाता है, लेकिन 2 साल की बात की जाए, 1 साल नहीं है 2 साल है। 2 साल का वक्त इतना कम भी नहीं होता है कि आपने जो वादे किए थे उस पर आप आगे ना बढ़ पाए। करुणा जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में कहा है कि अखिलेश 5 साल का रिपोर्ट पेश करें यूपी में। मेरे को 3.25 साल हुए, मैं 5 साल बाद पेश करूंगा। तो ये जो हर नेता से जब आप सवाल करेंगे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस पे मुद्दा नहीं है, पूरे देश में आप जाइए, कहीं भी जाइए, और अरविंद केजरीवाल को भी अगर आप इंटरव्यू करेंगे, वो खुद मानेंगे कि वायदे पूरे नहीं हुए हैं। वो तो लगातार कह ही रहे हैं कि हमको काम करने नहीं दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। तो 62% लोग या जितने भी लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वायदे अरविंद केजरीवाल ने पूरे नहीं किए। एक तो 5 साल के वायदे हैं, उसको 2 साल का टेन्योर में सारे वायदे कोई पूरे नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो उनकी परिस्थितियां हैं उसमें, तीसरा मैंने कहा उसमें उनकी अपनी इंटेंशन भी, क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव में काम करने की है और दिल्ली में उनकी इंटेंशन कम ही रही है, तो ये इसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भी जिम्मेदार है। ये भी आ रहा है कि दिल्ली पर फोकस फिलहाल कम है, जैसे विभाग की बात हो, तमाम चीजें हो, ये भी एक वजह है टकराव के साथ साथ जो काम नहीं हो रहे हैं, और लोगों ने ये राय सामने रखी है। वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। 3 और सवाल बचे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।